अभ्यास करोगे तो तुम्हारे अंदर अभ्यास के द्वारा दृढ़ता आ जाएगी। अपने आत्मस्वरूप का चिंतन, ओम कहते ही परब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवत, अर्जुन कहता है हे भगवान हे गुरुदेव, आप ही परब्रह्म है, आप ही सबसे बड़ा हमारे धाम है। कहता है 4 धाम तीर्थ कर आए, आप ही परम धाम है, परब्रह्म है, परब्रह्म परम धाम, आप ही परब्रह्म परम धाम है। जब परब्रह्म परम धाम है तो और कहीं मन जाएगा नहीं। पवित्रम परमम भव, आप ही प्रभु परम पवित्र हो। आत्मा परमात्मा, उससे परम पवित्र कुछ है नहीं। पुरुषम शाश्वतम दिव्य, आप सनातन शाश्वत पुरुष हैं, यही सनातन धर्म है। तो जो अविनाशी तत्व है, जो देखने में नहीं आता बाहरी इंद्रियों से, पर है सबके अंदर, और कई जन्मों से अज्ञान चढ़ बैठा है। अपने आत्मस्वरूप का ज्ञान होना यही अज्ञान। इन पुस्तकों के 2-4 शब्द पढ़ लेना, याद करके उसको कह देना, ये कोई ज्ञान नहीं है, ये तो रटंत है, और अनुभव में नहीं पहुंच। बाहर से पूरी गीता सुना डाली, कोई भी ग्रंथ सुना डाला, पर भ्रम नहीं गया। अगर केवल रट के उसको जो है प्रयोग किया तो वो उचित नहीं। अगर साधन हित में किया तो बहुत अच्छा, अंदर से घोटम घाट की है। रटना तो कहते हैं कि अविद्या में जो लोग पढ़ते हैं तो वो तो अंधकार अज्ञान में जाते हैं, पर जो विद्या की केवल रटंत लगाए रखते हैं, मतलब पूरे उपनिषद रट लिए, पूरी गीता रट ली, पर आचरण नहीं कर पाए, मने ओम का जाप, गुरु स्वरूप में स्नेह सतत प्रीति, ये नहीं आ पाए, तो सब अधूरा का अधूरा रह गया। तो समय है सबके पास, उस समय का सदुपयोग आत्मचिंतन के लिए, अभ्यास के लिए, विवेक आ जाए। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय द्रग दोष विभंजन, ते करि विमल विवेक विलोचन, वर्णव राम कथा। तो राम कथा यही है कि आज अवध में आत्माराम का
अवतरण हुआ, पूरी आसुरी प्रवृत्तियां, मोह का रावण, शरीर में आसक्ति लंका, जैसा गोस्वामी जी ने बताया। और समुद्र बहुत बड़ा देहाभिमान है, उसका समुद्र है, पार जाना बड़ा मुश्किल है। पर अगर ब्रह्म ज्ञान के बंदर मिल गए, ब्रह्म भाव के भालू मिल गए, तो कोई कठिन चीज नहीं है कि पार न होगा। ये संसार समुद्र में शरीर, संसार में आसक्ति है चित्त की, यही लंका है। अवधपुरी में पूर्ण अगर उसका अवध बने, जहाँ वध न हो, अमर लोक की यात्रा करना है, अमर लोक के पूर्ण निवासी बनना चाहते हो, तो शक्ति साधना, साधना को ही शक्ति कहते हैं। जब भगवान में आसक्ति होती है तो यही शक्ति साधना। नाम जप में आसक्ति होती है, दुनिया की बकबक से हम लोग उपराम हो गए। ये तो कहेंगे शक्ति साधना के नाम से कोनो कोई सिंह वाहिनी फलानी, जितनी भी योनियां हैं उन सब में वो आत्मा का आत्म तत्व है। उसके प्रकाश से ये माया जो है अपना प्रपंच जाल खड़ा करती है। जासु सत्यता ते जड़ माया, भासु सत्य इव मोह सहाया। तो सबके अंदर उस ज्ञान दीप का जागरण हो जाए। ये तो अज्ञान के कारण जो है मोह का रावण दशों इंद्रियों के द्वार से ये मन जो है मोहित होकर के और भटकता है। थोड़ा किसी चीज का ध्यान हुआ तो संग दोष लग गया। वो कामना पूर्ति के लिए ऐसा हो वैसा हो, संकल्प उसके उदय होने लगे और उसको पाने के लिए वो कि हमारी इच्छा कैसे पूरी हो। कई प्रसंग आए हैं। तो वो क्रोध आने लगा अगर उसकी कामना की प्राप्ति में कोई बाधा था। क्रोध क्यों आता है? इच्छा की पूर्ति नहीं हो पा रही। तुम कुछ सोच रहे हो, दूसरे कुछ और कह रहे, एक कामना के अनुकूल जैसी कामना है। तो सत्य कामना होगी, सत्य संकल्प की कामना होगी, फिर क्रोध क्यों आएगा? क्रोध अगर आएगा भी तो ये मन कहाँ भाग गया, क्यों नहीं लगाया जीभ के नीचे, दांतों की जड़ के नीचे, फिर क्यों नहीं ओम का बारंबार अभ्यास किया? तो कहे मन को पकड़ना तो बड़ा कठिन है। कृष्ण सदगुरु से शिष्य कहता है, पर कहें अभ्यास। और ये जान ले वैराग्य मतलब किस चीज में राग करें? जब सब कुछ जो कछु दिसे धरणी गगन विच सो सब उठ जासी, भज मन चरण कमल अविनाशी। तो इसमें भटके क्यों है? क्या कारण है कि भटकना चाहते हैं? क्यों नहीं अपने उज्जवल भविष्य, भूतकाल को भी जो भी घटनाएं शरीर से मन से संबंधित उनको समझो भगवान तब भी आप ही थे, अब भी आप हैं। ये शरीर न भी रहे तब भी आप ही रहा हैं, निर्लेप। तो अपने आत्मस्वरूप का कालातीत, देशातीत, खंड पिंड में, ब्रह्मांड में अटके नहीं रहता। साधना इतनी सूक्ष्म कि आत्मज्ञान का दीपक जब प्रज्वलित ही हो गया तो उसमें अब कोई भटकने की संभावना नहीं बचती। दृढ़ अभ्यास। कोई हमेशा कोई काम नहीं रहता है, काम भी करते रहो तो भी चलेगा।
कोई सेवा है, खेती किसानी व्यापार सब चल रहे हैं, पर नाम जप की धारा न टूटे। नाम के द्वारा नामी भी प्रकट होता है। नाम जप के द्वारा बेईमान वाले जो नाम हैं वो निकल जाते हैं। लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं ये निकल जाता है। कितने भी आरोप लगे, अगर वो सही सच्चा है अपने नाम जप में लगेगा, नहीं तो उलझ जाएगा। हमारी ये कटाई करत। तो ये तो देवी, अब ये आने वाला है 11 दिन बाद, 11वें दिन अमावस्या, देव उठनी। जब साधना पूरी हो गई तो देव शयनी, केवल आत्मस्वरूप ही स्वरूप रह गया। नियम नर्मदा की परिक्रमा क्यों की जाती? क्योंकि ओंकार का पूर्ण दर्शन तुम्हारे अंदर होने लगे। वो नामी का दर्शन ओम का जाप करते करते बाहर नर्मदा जी का बताया कि नियम नर्मदा। क्या नियम ले लिए? क्या अज्ञान का अनुभव नहीं करना है, मोह ममता के कारण इस शरीर में संसार में आसक्त नहीं होना। जब भगवत स्वरूप में आसक्त हुए तो तुम्हें शक्ति मिल गई। उसी शक्ति का पूजन आराधन करने के लिए नाम जप की दृढ़ प्रक्रिया अपने अंदर धारण। ये नाम सत्य संकल्प है। तो सभी लोग जीव को लगा के ओम का अनुभव करते रहोगे, जिसको भागवत में दूसरे स्कंद के पहले अध्याय के 17वें श्लोक में और हमेशा बताते रहते हैं कि ओम का जाप जीव लगा लेते हो, निर्वाणी मुद्रा, इसमें ओम ही निकलता है। सब लोग गणेश लक्ष्मी की पूजा करते हैं। गणेश विवेक का प्रतीक है। लक्ष्य का अमृत तुम्हारे सामने। हमारा लक्ष्य क्या है? वो ब्रह्म सत्ता, व्यापक सत्ता, देश कालातीत सत्ता, उसका अनुभव इसमें लगे। चिंतन समृद्ध होता जाए, पकता जाए तो कार्य सरल हो जाएगा। भटकोगे नहीं। कितने ज्ञान क्या करने की जरूरत है। इन पर्वों के माध्यम से आप सबके अंदर के अज्ञान, अविवेक उखाड़ फेंकने की युक्ति बताते रहते हैं। अब चाहे साधक हो, चाहे सिद्ध हो, और चाहे साधक सिद्ध और सुजान, भली भांति उलट पलट के जान लिया कि वो आत्म तत्व ही जो है गुरु स्वरूप गुरुद्वार से जहाँ प्रवेश करते हैं, गुरु महाराज की चरण रज का मतलब आचरण में अनुरागित होते हैं, ध्यान की धूल में अपने को डुबो देते हैं इस मन को। तो हमारी जो दृष्टि में दोष था, ज्ञान दृष्टि से इधर उधर भटकने का, वो निवृत्त होता है। जब ओम कहते हो जीव के छोर पे, सब लोग देखते हो कि दोनों भावों के बीच में थोड़ा पीछे अंदर तरफ तो श्वास टकराता है। तुम्हारा तीसरा नेत्र जागृत होने लगता है, प्रकाश आने लगता है। इस अभ्यास को निरंतर बनाए। अभ्यास की कमी न होने पाए, आसक्त हो जाए, और जो आसक्त हो गया तो शक्ति बन गई। और जिसकी आसक्ति भगवत चरणों में नहीं है, उसके पास अभी शक्ति आराधना की नहीं तो शक्ति का वो संचार नहीं।
जितना अधिक आत्मचिंतन परायण हो गए, आसक्त हो गए अपने ध्येय स्वरूप में, तो महिमा जागती जाएगी। बोलो सद्गुरुदेव।